दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो 2018 भर्ती पुनर्परीक्षा, जिसका द्वितीय पाली का पेपर हो चुका है और पेपर आपके सामने है। 26 जून द्वितीय पाली का पेपर आपके सामने। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पेपर कैसा आया था। यहाँ पर हम तीनों सेक्शन को डिस्कस करेंगे, हिंदी, रीजनिंग और जीएस को। तो यहाँ पर देखिए पहला पार्ट यहाँ पर हिंदी का है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ पर आपको बारी बारी से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, ये किस प्रकार का वाक्य है। घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसके बाद एक अनार 100 बीमार, ये लोकोक्ति आपने सुनी होगी, इसका अर्थ क्या है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के अंतर्गत यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। एक ये क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु इसके लाभ से वंचित रहता है, ये वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना था यहाँ पर। ठीक है। और ये यहाँ पर पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सी हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा। कोई सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनको बताना था। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इसमें ये बताना था कि ये जो अंश है किस कविता का अंश है, किसके द्वारा पंक्तियाँ लिखी गई हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन तो है, विलोम शब्द पहचानना था। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो विलोम में जो है कौन सा युग्म नहीं है, ये है संधिरूप, इसमें कौन सा संधि होगा, सही क्या है वो बताना था। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, पक्षी में कौन सा कारक है ये बताना था यहाँ पर। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं, में करा कर कौन सी क्रिया है। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ये है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसमें स्कूल से अंडरलाइन किया गया और बताया गया इस अंडरलाइन में कौन सा कारक है। ठीक है। इधर देखिए अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, इसमें कौन सा समास नहीं मतलब सही है। इस तरीके से प्रश्न हिंदी भाषा में पूछे गए थे। तो ये पेपर भी हिंदी का पार्ट देखे तो मुझे पेपर देखने में तो सही लग रहा है। बाकी आप लोग बताओ कैसा आपको पेपर लग रहा है। जो भी छात्र पेपर दिए थे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हिंदी का सेक्शन कैसा लगा। ठीक है। मुझे तो पेपर यहाँ पर इजी टू मॉडरेट ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐसे और देखो यहाँ पर, जिसका उपचार या हल ना हो सके उसके लिए क्या शब्द कहेंगे उसको। असाध्य, असहाय, असीम, ये यहाँ पर एक वर्ड वाले जो थे क्वेश्चन थे। किस शब्द की वर्तनी सही है। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से प्रश्न आए थे। तो मुझे तो ये पेपर इजी ही लग रहा है। ठीक है। बाकी इजी टू मॉडरेट आप इसको कह सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण का पार्ट है और इसमें क्वेश्चन आए थे, वो कैसे आए तो यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न है, मैं आपको दिखाता हूँ। और प्रश्न जैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है कि ये एक जो वृत्ताकार टेबल होती है उसमें उसके 8 दोस्त एक दूसरे के सामने बैठे हैं, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो नीचे, तो ये क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोडित भाषा में कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर हैं, दिशा वाले क्वेश्चन यहाँ पर हैं। इसके बाद और नीचे आओ तो यहाँ पर देखिए ये कथन और वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है। इसके बाद ये सुबह पाली में इस तरह के प्रश्न आए थे कि 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ये प्रश्न इस तरह का सुबह वाली पाली में भी आया था, शाम वाली में इस तरीके से क्वेश्चन आए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो। ये घड़ी वाला सुई देखो क्वेश्चन भी आया कि यह दोपहर 3 से 4 बजे के बीच होता है और घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 18 मिनट का अंतराल है, तो घड़ी कौन सा समय दिखा रही है। इस तरीके वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ये जो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है ये भी देखो यहाँ पर आया हुआ है, इनपुट स्टेप। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं। सुबह पाली में वैसे ही प्रश्न थे, शाम पाली में भी ऐसे ही प्रश्न हैं। तो अगर आपका भी वीडियो का पेपर है तो आप लोग इस तरीके का प्रश्न जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे ये देखिए सुबह क्वेश्चन इस तरह आया था कि आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले
अच्छा, ये आयु वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन होता है, कठिन नहीं होता है, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये यहाँ पर रीजनिंग भी मुझे कठिन नहीं लग रही है, मॉडरेट ही लग रही है, एवरेज ही लग रही है यहाँ पर। देखिए, ये वाले क्वेश्चन थे कि इसमें से कौन सी आकृति कुछ पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पर आकृति दी गई है, उसमें से एक पार्ट मिसिंग है और ये नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो पेपर सही है। इसके बाद यहाँ पर देखो, आपका सामान्य जानकारी यानी जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान ने निम्नलिखित में किस शहर में पूमा कृषि विज्ञान केंद्र मेला का आयोजन किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके बाद लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित किस राज्य में संबंधित है। मधुबनी आप लोग जानते होंगे कहाँ पर है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित से किससे संबंधित है। कौन सा दृष्टि दोष नहीं है इसमें। देखिए, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या दृष्टि का स्थायित्व, कौन सा दोष नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रम में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके बाद कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों में शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है। ये क्वेश्चन है। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। आप सब लोग जानते हो किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन और हैं। तो जो जनरल अवेयरनेस है वो भी ठीक ठाक लग रहा है, एवरेज ही लग रहा है, कठिन तो मैं नहीं कहूँगा इसको, ठीक है। तो सुबह का पेपर भी लगभग इसी लेवल का था, शाम का पेपर भी लगभग इसी लेवल का है। बाकी इस पेपर को अगर आप डिटेल से समझना चाहते हो तो ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जैसे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार हैं। कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार या व्यास सम्मान। कौन सा मतलब सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, ये बताना था। भूकंप रोधी निर्माण जो वाला क्वेश्चन ये है, किस स्थान पर पाई जाती है। इसके बाद भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। तो ये बताना था क्वेश्चन यहाँ पर। 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित से किस संस्थान से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन है, कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है। और इसके बाद मटकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय लोकनृत्य है, ये क्वेश्चन है। तो पेपर ठीक लग रहा है, एवरेज लग रहा है पेपर। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये पेपर कैसा लगा, ठीक है। और इस बार भी बताया जा रहा है, इस पेपर में बताया जा रहा है कि छात्रों की उपस्थिति जो है बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग सुबह के जैसी उपस्थिति थी। लगभग 40 से 50% छात्र ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई सारे जो सेंटर हैं वहाँ पर, जो रूम है वहाँ पर जो है लगभग जो सेटिंग प्लान है उसमें आधे बच्चे गायब मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे छात्र जिनका अलग अलग मतलब भर्तियों में चयन हो चुका है, क्योंकि 2018 की भर्ती हुई तो जो अब्सेंटी है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाने की उम्मीद है। और लगभग 50% छात्र ही यहाँ पर जो परीक्षा देने रहे हैं, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं कि कुल्लू घाटी है उसको किस नाम से जाना जाता है। मॉडम की गति की गणना में किस दर से नापी जाती है। तो ये क्वेश्चन है कंप्यूटर संबंधित। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझती हैं। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या, जैसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको पेपर कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।